कैसे नहीं मानो। दोनों ओर से शस्त्र निकल पड़ा, युद्ध होने लगा। गुरु और चेले में युद्ध हो रहा, और गुरु चेले का युद्ध कहां तक पहुंचा? 28 दिन तक युद्ध हुआ। और दोनों, गुरु से सारा शस्त्र तो शिष्य को ज्ञात है, जो अस्त्र चलाते हैं परशुराम भीष्म के पास उसका उत्तर विद्यमान है। अंतिम क्षण में यह हुआ कि दोनों ने अपने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया, और जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया तो सारा संसार जलने लगा। जब जलने लगा तब देवता और मुनियों ने आकर के कहा कि आप लोग न लड़िए, और यही जीवन का सत्य है, अंत में तो यही कराना पड़ेगा। आप लोग लड़िए मत, गुरु शिष्य न लड़े, क्षत्रिय ब्राह्मण न लड़े, आप लोग लड़िए मत। आप लोग कृपा करके संसार को क्यों लड़ करके जला रहे हैं? दोनों के समझ में बात आ गई। परशुराम जी ने कहा अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा, परशुराम ने कहा कि भीष्म पहले अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले, बाद में मैं ले लूंगा। पर भीष्म ने कहा कि ना, मैं अस्त्र वापस ले लूंगा, लेकिन तब वापस लूंगा कि जब परशुराम जी पहले ब्रह्मास्त्र वापस ले ले। और दोनों का अपना अपना तर्क था। परशुराम कहते थे मैं गुरु हूं और ये चेला है, शिष्य है, इसलिए चाहिए इसको कि पहले अस्त्र वापस ले, बाद में मैं लूंगा। और भीष्म उलट करके कहते हैं वाह, मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण है, अस्त्र की विद्या जो है क्षत्रियों के लिए मुख्य है, इसलिए मैं तब तक अस्त्र वापस नहीं लूंगा जब तक ब्राह्मण वापस न ले। उसका अर्थ क्या हुआ? दोनों के धर्म की व्याख्या यही थी कि मैं अपने ही मन के अनुकूल चलूंगा। सामने वाले को पहले, अगर अस्त्र हटाना भी है तो सामने वाला पहले हारे। लड़ाई जीत हार की बन गई। न परशुराम हारना चाहते हैं, न भीष्म हारना चाहते हैं। पर इसके बाद मुनियों ने पैर पकड़ के परशुराम जी को मनाया, महाराज मान ही जाइए, ये तो क्षत्रिय धर्म के लिए आग्रह कर रहे हैं। परशुराम ने जब वापस लिया तब भीष्म ने वापस लिया। ये इस प्रकार से युद्ध समाप्त हुआ। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप ही है, और दूसरा क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप जनक जी के सभा में दिखाई दे रहा है। भगवान राम क्षत्रिय और परशुराम ब्राह्मण। और ठीक वो बात, वहां तो भीष्म की भूल थी अपने एक दृष्टि से, जैसा कि परशुराम जी ने कहा। भगवान राम की कोई भूल नहीं थी, धनुष तोड़ करके उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वह भूल होते भी भूल मानने को प्रस्तुत नहीं। और यहां भगवान राम की कोई भूल नहीं है, और परशुराम बार बार चुनौती देते हैं लड़। तो अगर भगवान राम भी वही उत्तर देते जो भीष्म ने दिया, भगवान राम भी क्षत्रिय का धर्म मानते ही युद्ध करना। भगवान राम भी कहते हैं क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तही पामर जाना। जो क्षत्रिय होकर के युद्ध से भागता है वो कायर, वो कुल कलंक है। और इस व्याख्या के बाद तो फिर भगवान राम को परशुराम जी की बात सुनते ही धनुष बाण लेके खड़े हो जाना चाहिए थे। पर नहीं भाई, धर्म की दो व्याख्या, एक भीष्म और परशुराम के संवाद में, और दूसरी श्री राम और परशुराम के संवाद में। दोनों और दोनों वर्ण ही धर्म है, पर वर्ण धर्म में की व्याख्या का अंतर यही है कि भगवान राम ने कहा कि महाराज, परशुराम ने कहा जब तुम क्षत्रिय हो ही, मैं युद्ध के लिए तुमको चुनौती दे ही रहा हूं तो तुम लड़ो। भीष्म वो वाक्य गुरु के सामने चेला हार स्वीकार कर ले तो उसमें कोई इसकी बात नहीं, और चेला के सामने अगर गुरु हार मान ले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सर्वत्र विजय निच्छेद शिष्यानिच्छेद पराजय दोनों के लिए उचित था। दोनों आनंदित हो सकते थे। का परशुराम चाहते तो कह सकते थे कि ठीक है, मैं शिष्य हूं, इसलिए गुरु के सामने अस्त्र वापस ले लेता हूं। और परशुराम भी ये कह सकते थे कि भाई शिष्य के सामने गुरु को हार के प्रसन्नता होती, चलो तुम ही जीत गए, मैं अस्त्र वापस ले लेता हूं। लेकिन नहीं, दोनों अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। और यहां क्षत्रिय भगवान राम धर्म का जो नया रूप रखते हैं, वो नया रूप क्या है? भगवान राम तुरंत कहते हैं कि महाराज, हमसे आपसे लड़ाई किस बात को? क्यों? बोले जब आपका और मेरा धर्म अलग अलग है तो फिर झगड़ा तो तब हो कि जब दोनों में एक बात हो, और जब एक बात नहीं है तो लड़ने से क्या लाभ हो? परशुराम जी ने कहा लड़ने के बाद एक व्यक्ति हारेगा, एक जीतेगा। तो भगवान राम ने कहा महाराज कौन जीतेगा? परशुराम ने कहा जिसमें बल होगा। तो प्रभु का संकेत था कि तो अभी अनिश्चित है कि कौन जीतेगा। आपको भी निश्चय नहीं कि लड़ाई में कौन जीतेगा, तो जो अनिश्चित लड़ाई है उसको क्यों लड़ते हैं? एक काम कीजिए ना, आप जीत ही तो चाहते हैं, हाँ, तो सब प्रकार हम तुम सर हारे, क्षमय विप्रापराध हमारे। महाराज हम तो आपके सामने हार माने लेते हैं, ब्राह्मण देवता आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। प्रश्न यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म की सच्ची व्याख्या भगवान राम और परशुराम के संदर्भ में है कि परशुराम और भीष्म के संदर्भ में? केंद्र तो परशुराम वहां पर भी है, दोनों जगह अंतर है। परशुराम को
ठीक है, परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और भगवान राम की प्रशंसा उन्होंने की, और उसका अर्थ क्या, दोनों झुक गए। जिस लड़ाई में एक जीते एक हारे और एक को हरा के जीतने की इच्छा हो, उस लड़ाई का अंत कभी नहीं होता। क्योंकि आप अगर आज किसी को हराइएगा तो वो भी तो अवसर की तलाश में रहेगा कि अच्छा अवसर आने पर हम आपको हरा के दिखलावेंगे। इसलिए लड़ाई की सार्थकता क्या है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीते, हारे कोई नहीं। और यही लड़ाई भगवान राम लड़ते हैं। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं मैं हार गया, और परशुराम जी इसके बदले में कहते हैं नहीं नहीं, कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी भगवान राम के हाथ में शस्त्र दे देते हैं। क्यों? परशुराम जी को धर्म की नई व्याख्या प्राप्त हो गई, और इसका अभिप्राय यह है कि समाज में अन्याय को मिटाने के लिए ही तो शस्त्र मैंने स्वीकार किया। और अगर श्री राम के रूप में आज एक महान क्षत्रिय जाति में साक्षात ईश्वर आ गया और वो अन्याय के दंड देने के लिए प्रस्तुत है ही है, तो ये भार इनको सौंप करके मुझे अपने धर्म में आरूढ़ हो जाना चाहिए। और परिणाम हुआ, कहां गए भृगुपति? भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कब वो लड़ना छोड़ करके तपस्या के लिए चले गए। और इसका अर्थ क्या हुआ? श्री राम और परशुराम जी का मिलन हुआ। श्री राम और परशुराम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के सामने हार मानते हैं, और भगवान राम को अस्त्र सौंप करके परशुराम तपस्या में चले जाते हैं। मानो निज निज धर्म निरत सुतरीति, पर उसके साथ साथ सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये प्रीति का मूल तत्व जो है मिला हुआ है, तो ये प्रीति हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? पढ़िए महाभारत उठा करके। भीष्म ने, परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन उसी दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया कि आज से मैं किसी क्षत्रिय को शिष्य बना के शस्त्र नहीं दूंगा। जब सिखाऊंगा तो ब्राह्मण को सिखाऊंगा, क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक संघर्ष जो है परस्पर विरोध की सृष्टि करता है दो वर्णों में, दो वर्ण धर्मों में। तो एक क्षत्रिय जाति का योद्धा बन गया और दूसरा ब्राह्मण जाति का रक्षक बन गया, और एक दोनों को मिला करके एक आकार कर देता है। धर्म का सच्चा रूप कहां पर है, किसमें है, दोनों में किसे स्वीकार करना चाहिए? और उसी की तो पराकाष्ठा तब हुई ना। कर्ण अर्जुन को हराना चाहता था, और कर्ण जब अर्जुन को हराना चाहता है तो उसने सोचा शस्त्र किससे सीखे? तो शस्त्र विद्या में तो परशुराम जी से अधिक कोई था ही नहीं। परशुराम जी के पास पहला प्रश्न किया कि तुम किस वर्ण के हो? झूठ बोल गया कर्ण, मैं ब्राह्मण हूं। क्यों बोल गया? ये झूठ बोलने की प्रेरणा कर्ण के मन में क्यों आ गई? क्योंकि उसको ये पता था कि अगर मैं सत्य बोल जाऊंगा, अगर मैं सचमुच सही सही बता दूंगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो मुझे शस्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कितना धर्म के द्वारा, धर्म में आग्रह के द्वारा दूसरे के मन में अधर्म की सृष्टि हो रही, दूसरे को असत्य बोलने की प्रेरणा प्राप्त हो रही, और वो तुरंत कह देता है महाराज मैं तो ब्राह्मण। और परशुराम प्रसन्न होकर के सोचते हैं बड़ा मेधावी ब्राह्मण मिल गया है, मैं ब्राह्मण को शस्त्र विद्या दूंगा। क्षत्रिय को तो देकर के फल भोग चुका, अब ब्राह्मण को शिष्य बना करके मैं एक जगत विजेता शिष्य बनाऊंगा। पर उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन भेद खुल गया, और भेद खुल गया इसलिए कि बेचारा कर्ण तो बड़ा गुरु भक्त था। तो परशुराम जी उसकी जांग पर सिर रख करके सोते थे। एक दिन कोई कीड़ा ऐसा आया जिसने कर्ण के जांग में छेद करना प्रारंभ किया, रक्त निकलने लगा। पर कर्ण के मन में ये बात आई कि अगर मैं जरा भी पैर हिलाऊंगा तो हमारे गुरु जी की नींद टूट जाएगी, इनकी नींद पूरी हो जाए, इनको कष्ट न हो। इस सद्भाव से प्रेरित होकर के उसने अपने पैर को हिलने नहीं दिया। पर जब रक्त निकला तो परशुराम जी की नींद अचानक खुल गई। और जब उन्होंने देखा कि कर्ण के जांग में तो इतना बड़ा छेद है, रक्त निकल रहा है, तब प्रसन्न होने के स्थान पर वो प्रसन्न हो जाते कि कितना गुरुभक्त शिष्य मिला है कि जिसने मेरी सेवा के लिए, मेरी निद्रा के लिए इतना कष्ट उठाया। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। परशुराम जी ने पहला प्रश्न किया कि तुम सचमुच बताओ कि तुम किस वर्ण के हो, किस जाति के हो। प्रश्न भी हुआ तो यही हुआ, तुम किस वर्ण के हो। अब बेचारा कर्ण थर थर कांपने लगा, बोले महाराज अभी प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले ब्राह्मण इतना धैर्यशाली हो ही नहीं सकता है कि इस प्रकार से बैठा रह जाए, तुम अवश्य क्षत्रिय हो, और इसमें मुझे संदेह नहीं। और बात बेचारे कर्ण को स्वीकार करनी पड़ी, और स्वीकार करनी पड़ी तो उसकी सारी सेवा, सारी बातें भूल करके परशुराम जी ने शाप दे दिया। क्या? बोले तुमने जितना शस्त्र सीखा है सब तुमको भूल जाए। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र। और इसका अभिप्राय ये है कि इसीलिए हम कहते हैं अपूर्ण बता रहे हैं, आवेश बता रहे हैं। इसका अभिप्राय है धर्म का एकांगी स्वरूप ही उनके जीवन में आता है, धर्म का पूर्ण स्वरूप नहीं आता है। कल रामो विग्रहवान धर्म,
भगवान राम मूर्तिमान धर्म है, धर्म के विग्रह है, इसका अभिप्राय यह है कि सच्चे अर्थों में, समग्र अर्थों में भगवान श्री राम ने यही किया। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो रामचरितमानस का धर्म है, इस धर्म की विशेषता यही है, यही धर्म की इसमें व्याख्या है कि इसमें परस्पर प्रीति वाला जो तत्व है, प्रेम जो है इसका मूल घटक है। और सब में प्रेम की सृष्टि करना, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, पर अपने धर्म का पालन करते हुए भी परस्पर लड़े नहीं, विद्वेष नहीं करें, अपितु परस्पर प्रेम करें, तब तो सच्चे अर्थों में धर्म धर्म रहेगा। इसलिए सब मिलते गए माने कब वशिष्ठ विश्वामित्र चाहते हैं मैं ब्राह्मण कहलाऊं, और वशिष्ठ उनको ब्रह्मर्षि नहीं कहते हैं। इसमें आनंद है कि भगवान राम के दोनों गुरु बन गए, और दोनों गुरु बन जाने के बाद नई बात हो गई। वशिष्ठ जी विश्वामित्र वशिष्ठ के कृतज्ञ, गदगद हो गए विश्वामित्र। क्या बोले? मैं श्री राम को मांगने आया था, अगर गुरु वशिष्ठ न दिलाते तो दशरथ जी तो नहीं कर चुके थे। दशरथ जी ने कह दिया था कि मैं महाराज सब कुछ दे सकता हूं पर राम को नहीं दे सकता हूं। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि देना पड़ेगा। इस वाक्य को सुनते ही विश्वामित्र ने वशिष्ठ को देखा, कृतज्ञ हो गए जीवन भर के लिए कि आपने मुझे दिला करके मेरे व्रत को और यज्ञ को पूर्ण कराया। आप जैसा महापुरुष उदार कौन होगा? परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञता, और दूसरी ओर वशिष्ठ कितने विश्वामित्र के कृतज्ञ हैं, कितने प्रशंसक बन गए। जब विवाह के बाद लौट करके आए तो कभी तो विश्वामित्र जी की स्थिति थी कि एक ब्रह्मर्षि नाम का 3 अक्षर का शब्द सुनना चाहते थे। और अब क्या हुआ? जब विवाह के बाद बारात आ गई और दूसरे दिन सभा लगी तो वशिष्ठ जी तो नित्य कथा सुनाया करते थे। वशिष्ठ जी कथा सुनाने के लिए बैठे, पर कौन सा प्रसंग सुनाया, कौन सी कथा सुनाई? गोस्वामी जी नई बात कहते हैं, मुनिमन अगम गाधि सुत करनी और मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरणी। वशिष्ठ कथा सुना रहे हैं और विश्वामित्र कितने महापुरुष हैं, कितने उच्च कोटि के तपस्वी हैं, ये कथा सुना रहे हैं। और तब सुन आनंद भयो सबका, बड़ा आनंद लोगों को आया। क्या बोले? आज विश्वामित्र वशिष्ठ की प्रशंसा करें, वशिष्ठ विश्वामित्र की प्रशंसा करें, इससे बढ़ के प्रसन्नता की क्या बात हो? पर गोस्वामी जी ने इसमें भी एक बात और जोड़ दिया कि कथा सुनने में भी श्रोताओं का भी तो अलग अलग स्तर होता है। किसी को कम आनंद आता है, किसी को अधिक आनंद आता है, किसी को दोष दिखाई देता है। पर अयोध्या में तो ऐसे श्रोता नहीं थे, वो दोष वाला दोष तो नहीं किसी को दिखाई पड़ा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा आनंद की मात्रा में अंतर। जितने अयोध्या के श्रोता थे सबको कथा सुन के आनंद आया, पर सबसे अधिक आनंद किसको आया? बोले राम लखन और अधिक उछाऊ। सबसे अधिक आनंद आया भगवान राम और लक्ष्मण। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने भगवान राम को देखा। और देखने का तात्पर्य क्या कि जैसे हमारी तुम्हारी जोड़ी मिल गई, इसी तरह दोनों गुरुओं की जोड़ी मिल गई है, बिल्कुल ठीक। नहीं तो हम सांवले तुम गोरे, हमारा स्वभाव दूसरे प्रकार का, विनम्र तुम्हारा तेजस्वी, पर मिलन यही तो प्रीति है। भगवान राम और लक्ष्मण के स्वभाव में कितना अंतर है, रूप रंग में कितना अंतर है, पर प्रीति में कितनी समानता है। और भगवान राम लक्ष्मण जैसे मिलकर के एक महान आदर्श की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मिलकर के महान आनंद की सृष्टि हुई। पर पहले बड़े बड़े लोगों का ही मिलन होता है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो गया, जनक और दशरथ का मिलन हो गया, तो ये सब बड़े बड़े व्यक्तियों का मिलन। पर मिलन की पूर्णता कब होगी? तब मिलन की पूर्णता तब होगी कि जब सर्वत्र प्रीति का संचार हो जाए। और सर्वत्र प्रीति के संचार की पराकाष्ठा अब दिखाई दे रही चित्रकूट में। और इसकी अंतिम परिणति कब होगी का ये क्रम है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो गया, बहुत आवश्यक, पर आश्चर्य नहीं। पर अब क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है आश्चर्य हो रहा है। और उत्तरकांड में जो होता है वो आश्चर्य की पराकाष्ठा। क्या यहां पर अब दोनों में प्रेम की पराकाष्ठा देखी। जब श्री भरत के साथ चित्रकूट की ओर गुरु वशिष्ठ जा रहे थे, आपको एक दिन वो प्रसंग मैंने सुनाया था, तब निषाद राज ने दोनों को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने दूर से आशीर्वाद दिया और श्री भरत ने रथ का परित्याग करके हृदय से लगा लिया। दोनों का अलग अलग प्रकार का व्यवहार था। अब निषाद राज के मन में अगर विद्वेष आता तो आ सकता था। निषाद राज सोच सकते थे कि भरत कितने महान है कि उन्होंने हृदय से लगा लिया, और गुरु वशिष्ठ तो मुझसे घृणा करते हैं कि मुझे इन्होंने दूर रखा, इसलिए हमसे गुरु जी से नहीं पटेगी। परिणाम क्या होता कि भरत जी के प्रति सद्भाव आता, पर गुरु वशिष्ठ के प्रति
दूरी उत्पन्न हो जाती। लेकिन नहीं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, और इसकी पराकाष्ठा क्या? गोस्वामी जी ने यही दिखाया, यही धर्म का सच्चा तत्व है। क्या बोले? भगवान राम और श्री भरत एक दूसरे से मिलकर के डूबे हुए, अब अगर बदले की भावना आ जाए निषाद के मन में, तो सोच ले बड़ा अच्छा है गुरु जी खड़े रहे, और उन्होंने दूर से हमको आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छा है, वहां बने रहे, भगवान राम तो पूछ ही नहीं रहे हैं, कितना अच्छा। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि निषाद को सबसे अधिक ध्यान किसका है? जिन्होंने हृदय से लगाया उनसे भी अधिक ध्यान उनके प्रति है जिन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया। और इसका अभिप्राय है निषाद ने सचमुच धर्म का तत्व पा लिया। श्री राम के मित्र होने का, भरत को हृदय से लगाने का सच्चा जो जीवन है, जीवन का तत्व है, वो निषाद के जीवन में आ गया। निषाद के जीवन में एक क्षण के लिए भी गुरु जी के प्रति उलाहने की भावना नहीं है कि उन्होंने मुझे दूर से ही क्यों आशीर्वाद दिया, हमें निकट से श्री भरत के समान क्यों नहीं हृदय से लगा लिया। तो इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा निषाद के अंतःकरण की परीक्षा हो गई। तो आप किसी को तुच्छ सिद्ध कर दें, हीन सिद्ध कर दें, उपेक्षा कर दें, आपसे रूठ जाएगा। लेकिन जब भगवान राम और श्री भरत का मिलन हुआ तो गुरु जी का ध्यान दिलाने वाला कौन? निषाद। और यही कह करके नाम सबसे पहले लिया। बोले महाराज आप तो मिलकर के डूब गए, पर आप सोचिए तो कौन आए हुए? कौन? नाथ साथ मुनिनाथ, साक्षात गुरुदेव आए हुए। और इसका अभिप्राय यह है कि गुरुदेव के प्रति श्री राम को आकृष्ट करने का कार्य कर लेते हैं कौन? निषाद। ये इधर का प्रेम, और बदला भी उधर उतने महान मिला, और दोनों का मानो एक नई बात हो गई। अभी तक तो केवल बड़े से बड़े लोगों का मिलन हो रहा था, उनमें जो टकराहट थी वो समाप्त हो रही थी, पर आज गुरु वशिष्ठ ने धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत कर दिया। और वो नई व्याख्या ये थी कि जिस समय गुरु वशिष्ठ के चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया, भगवान राम तो बहुत बढ़िया बंटवारा कर देते। वे किसके हैं? मुनियों के हैं कि छोटों के? छोटे के हैं कि बड़े के? भगवान राम तो सबके हैं, और सबके हैं। तो जैसे आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो आप अलग अलग कमरों में ठहरा देते हैं, तो आप देखेंगे भगवान राम का बंटवारा कितना सुंदर है। जब किसी मुनि को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं, तो अपना मस्तक उसके पैर पर रख देते, और जब किसी निषाद को और छोटे को देखते हैं तो हृदय से लगा लेते, बंटवारा कर देते। क्या बोले? बड़ों को सिर और छोटों को हृदय। मस्तिष्क ज्ञान जो है वो बड़ों के चरणों में अर्पित है और छोटों के प्रति प्रेम अर्पित है। अब जिसको जो पसंद हो, जो मस्तक चाहे, भगवान सबके चरणों में मस्तक झुकाने को, बड़ों को प्रणाम करने को प्रस्तुत है, पूजा करने को प्रस्तुत है। इसलिए आप देखेंगे मुनियों के आश्रम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जब एक निषाद को देखते हैं, एक केवट को देखते हैं, तो उसको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। इसी को भगवान राम बंटवारे में कर देते हैं, पूज्य और प्रिय। ये पूज्य है, वो प्रिय है, और इस तरह से भगवान राम दोनों में समन्वय किए हुए। तो गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पूज्य है और केवट भगवान राम का प्रिय है। और आज क्या हुआ? भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपना सिर रख दिया, और गुरु वशिष्ठ तो महान उदार गुरु हैं, कोई संघर्ष प्रिय, अहंकार प्रिय तो नहीं है जो शिष्य से सीखना न चाहे। इसलिए उनकी महानता क्या थी? उन्होंने जब उठा के श्री राम को हृदय से लगाया तो उनका तात्पर्य है कि तुमने सिर तो दिया, पर तुम्हारा हृदय मुझे जितना पसंद है उतना सिर पसंद नहीं, उतना सम्मान पसंद नहीं जितना तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए, प्रीति चाहिए, हृदय चाहिए। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने हृदय से लगा लिया। और जब एक बार गुरु वशिष्ठ ने हृदय से लगाया, तब उसी समय निषाद ने फिर दूर से प्रणाम किया। और इसका अभिप्राय आज भी निषाद के मन में कोई अहंकार नहीं, कोई विद्वेष नहीं, कोई प्रदर्शन की वृत्ति नहीं। दूर से उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन दूर से प्रणाम करने के बाद अब गुरु वशिष्ठ ने नया कार्य कर दिया, और मानो उन्होंने ये संकेत कर दिया कि अब धर्म का पूर्ण स्वरूप ही है। और वो स्वरूप क्या है? निषाद राजदूत। तो जब भगवान राम ने प्रणाम किया था तब तो भी भगवान राम ने थोड़ी दूर से प्रणाम किया था, तो भगवान राम ने तो विनम्रता के कारण दूर से प्रणाम किया था। पर गुरु वशिष्ठ को लगा कि मैंने दूर से निषाद को आशीर्वाद दिया था, कहीं इसीलिए तो प्रभु ने भी दूर से प्रणाम नहीं किया कि जब मेरा मित्र आपसे दूर है तो मैं भी थोड़ा दूर ही रहूं तो ठीक रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले श्री राम ने जिसको हृदय से लगाया है और मैंने श्री राम को हृदय से लगाया, तो अब अगर मैं जिसको हृदय से लगाऊं और श्री राम जिसको हृदय से लगावे, अगर अब हम उसको हृदय से न लगावे तो इसका अभिप्राय है कि श्री राम के हृदय को हमने वो स्थान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। इसलिए परिणाम क्या हुआ? निषाद की ओर दौड़े गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ दौड़ करके क्या करते हैं? तो उठा करके निषाद राज को हृदय से लगा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ और निषाद राज
निषाद राज मिलना नहीं चाहते, उनके मन में तो वही वृत्ति है। बोले महाराज प्रभु तो आपके चरणों में सिर रखते हैं, पर मेरे पास तो सिर भी नहीं है कि आपके चरण में रख सकूं। वो तो ज्ञानवान है, अखंड ज्ञान है, वो प्रणाम आपको ज्ञान अर्पित कर सकते हैं, पर एक निषाद आपको तो ज्ञान भी नहीं दे सकता, विद्या उसमें नहीं है, तो सिर क्या दे। इसलिए हम तो दूर से केवल साष्टांग प्रणाम करके अपनी शरणागति का निवेदन करते हैं।